दोस्तों, उस वक्त बिहार की राजनीति में मुद्दों की नहीं बल्कि चिड़ियाघर की चर्चा बहुत जबरदस्त है। विकास की बात पीछे छूट गई और अब मुकाबला हाथी बनाम चींटी हो चला है। तो क्या बिहार की पुलिस वाकई चींटी भी नहीं मार सकती, या फिर कानून का डर ऐसा है कि हाथी सीधा अस्पताल पहुंच रहे हैं? आज हम बात उस जुबानी जंग की करेंगे जिसने बिहार से की पटना से लेकर पूर्णिया तक खलबली मचा दी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हम तो बीमार हो गए, अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। सियासत में जंगल के राजा शेर का जिक्र तो आपने सुना होगा, सवा शेर भी सुना होगा, बब्बर शेर भी सुना होगा, लेकिन ये सारी संख्याएं बिहार में बौनी साबित होती हैं। पुलिस के क्योंकि बिहार के पॉलिटिकल सर्कस में कोई जंगल का राजा नहीं है। यहाँ नेता हाथी की संख्या देते हैं, बंदर से तुलना करते हैं और चींटी का उदाहरण देते हैं। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए, अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। बिहार में बजट सत्र की चर्चा के दौरान सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर पे जवाब दे रहे थे। निशाने पर पूरा विपक्ष था। तभी सम्राट चौधरी का ये बयान आया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सम्राट चौधरी के इस बयान को सीधे सीधे पप्पू यादव से जोड़ दिया गया। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए, अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। इस बयान को पप्पू यादव से जोड़ने की एक और वजह भी है, क्योंकि पप्पू यादव ने बिहार पुलिस को चुनौती भी दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सम्राट चौधरी के इस बयान पर पप्पू यादव का पलटवार भी आया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नाबालिग था अब बंदर बन गया है, इस बंदर के हाथ में बिहार है। स्वाभिमान की पगड़ी उतार कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना लिया। पप्पू यादव ने भी अपने पोस्ट में किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि पप्पू यादव का पलटवार सम्राट चौधरी पर ही था, क्योंकि सम्राट चौधरी ने ही नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने तक पगड़ी ना खोलने की सौगंध खाई थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन हो गया। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के कैबिनेट में अब डिप्टी सीएम है, गृह मंत्रालय संभाल रही हैं, और इन्हीं की पुलिस ने कुछ दिनों पहले पप्पू यादव को गिरफ्तार भी किया था। पप्पू यादव को 1995 के एक मामले में पुलिस ने 6 फरवरी की रात गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पटना की बेऊर जेल में बंद किया गया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि नीट छात्रा की मौत पर न्याय मांगने के लिए उन्हें सजा दी गई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन भी हुआ। राहुल प्रियंका समेत कई नेताओं ने पप्पू के समर्थन में बयान भी दिया। सम्राट चौधरी और पप्पू यादव दोनों ही एक वक्त पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी में थे। दोनों का क्षेत्र भी आसपास ही है, लेकिन अब लालू के खेमे से निकलकर दोनों ने अपनी राहें अलग बना ली हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था। नीट छात्रा के मामले को लेकर दोनों आमने सामने हैं। केस की जांच अब सीबीआई कर रही है और इस मामले पर जोरदार सियासत भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, उस वक्त बिहार की राजनीति में मुद्दों की नहीं बल्कि चिड़ियाघर की चर्चा बहुत जबरदस्त है। विकास की बात पीछे छूट गई और अब मुकाबला हाथी बनाम चींटी हो चला है। तो क्या बिहार की पुलिस वाकई चींटी भी नहीं मार सकती, या फिर कानून का डर ऐसा है कि हाथी सीधा अस्पताल पहुंच रहे हैं? आज हम बात उस जुबानी जंग की करेंगे जिसने बिहार से की पटना से लेकर पूर्णिया तक खलबली मचा दी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हम तो बीमार हो गए, अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का।
सियासत में जंगल के राजा शेर का जिक्र तो आपने सुना होगा, सवा शेर भी सुना होगा, बब्बर शेर भी सुना होगा, लेकिन ये सारी संख्याएं बिहार में बौनी साबित होती हैं, पुलिस के क्योंकि बिहार के पॉलिटिकल सर्कस में कोई जंगल का राजा नहीं है। यहाँ नेता हाथी की संख्या देते हैं, बंदर से तुलना करते हैं और चींटी का उदाहरण देते हैं। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। बिहार में बजट सत्र की चर्चा के दौरान सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर पे जवाब दे रहे थे, निशाने पर पूरा विपक्ष था। तभी सम्राट चौधरी का ये बयान आया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सम्राट चौधरी के इस बयान को सीधे सीधे पप्पू यादव से जोड़ दिया गया। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। इस बयान को पप्पू यादव से जोड़ने की एक और वजह भी है, क्योंकि पप्पू यादव ने बिहार पुलिस को चुनौती भी दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सम्राट चौधरी के इस बयान पर पप्पू यादव का पलटवार भी आया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नाबालिग था अब बंदर बन गया है, इस बंदर के हाथ में बिहार है। स्वाभिमान की पगड़ी उतार कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना लिया। पप्पू यादव ने भी अपने पोस्ट में किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि पप्पू यादव का पलटवार सम्राट चौधरी पर ही था, क्योंकि सम्राट चौधरी ने ही नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने तक पगड़ी ना खोलने की सौगंध खाई थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन हो गया। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के कैबिनेट में अब डिप्टी सीएम हैं, गृह मंत्रालय संभाल रही हैं, और इन्हीं की पुलिस ने कुछ दिनों पहले पप्पू यादव को गिरफ्तार भी किया था। पप्पू यादव को 1995 के एक मामले में पुलिस ने 6 फरवरी की रात गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पटना की बेऊर जेल में बंद किया गया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि नीट छात्रा की मौत पर न्याय मांगने के लिए उन्हें सजा दी गई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन भी हुआ। राहुल प्रियंका समेत कई नेताओं ने पप्पू के समर्थन में बयान भी दिया। सम्राट चौधरी और पप्पू यादव दोनों ही एक वक्त पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी में थे। दोनों का क्षेत्र भी आसपास ही है, लेकिन अब लालू के खेमे से निकलकर दोनों ने अपनी राहें अलग बना ली हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था। नीट छात्रा के मामले को लेकर दोनों आमने सामने हैं। केस की जांच अब सीबीआई कर रही है और इस मामले पर जोरदार सियासत भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।